विकास नगर के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार सुबह को डिक्शन फैक्ट्री के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इससे आक्रोशित होकर कुछ श्रमिकों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसमें 2 पुलिसकर्मी और कंपनी का एक सुरक्षा गार्ड चोटिल हो गए। दरअसल 2 कंपनियों के श्रमिक वेतन बढ़ोतरी की मांग और शोषण को लेकर पिछले 2 दिनों से आंदोलन पर हैं। इसको लेकर शुक्रवार को भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। आज भी ये हंगामा बढ़ गया। उधर एक और फैक्ट्री के श्रमिकों ने भी हड़ताल कर हंगामा किया। इसके बाद जिला प्रशासन की श्रम विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है, जिन्होंने श्रमिकों और कंपनी प्रबंधकों से वार्ता कर जल्दी ही समस्याओं को दूर करने की बात कही है। हाइक को लेकर भी है। श्रमिकों के बीच में कंफ्यूजन है कि अदर स्टेट्स में सैलरी बढ़कर 20 तक पहुंच गई है, जिसकी डिमांड पिछले 2 दिनों से डिक्सन और विंडलास जैसी कंपनियों में भी इस तरह का इंटरेस्ट हुआ था, ये देखने को मिला। जो एचआर के जो ऑफिसर हैं और हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर इसकी भ्रांति दूर की है। और जहां तक पत्थरबाजी का है, देखिए, कानून व्यवस्था को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी अराजक तत्व द्वारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है तो प्रशासन को जो नियमानुसार अपनी कार्रवाई करता है। फिलहाल जो भी छोटे मोटे इनके समाधान है वो इनको सुना गया है और इनका समाधान किया जाएगा। हरिद्वार के सुल्तानपुर में बनी मस्जिद की अवैध ऊंची मीनारों की ऊंचाई कम की जा रही है। बुधवार को हुए अधिकारियों के निरीक्षण के बाद मस्जिद कमेटी ने मीनार की ऊंचाई कम करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद शनिवार को मीनार तोड़नी शुरू कर दी गई है। हालांकि गाइडलाइन स्पष्ट न होने के चलते मीनारों की निर्धारित ऊंचाई नहीं है, लिहाजा ऊंचाई कितनी कम की जाएगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें, सुल्तानपुर में कथित एक मस्जिद की मीनारों की ऊंचाई बेतहाशा बढ़ रही है और इसके बाद पिछले साल प्रशासन ने निर्माण को सील कर दिया था। करा दिया और हमने ये भी निर्देश दिया था कि मीनार की ऊंचाई को थोड़ा कम किया जाए। उनके द्वारा कहा गया ठीक है, हम अपनी जो है बैठक करके हम स्वयं जो है डिसाइड करके आपके आदेशों का पालन करेंगे। उसी के क्रम में उनके द्वारा स्वयं बैठक की गई होगी, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बैठक की गई होगी और उसी के क्रम में उनके द्वारा जो है दोषीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। पिथौरागढ़ में शनिवार का दिन सड़क हादसों के नाम रहा। यहां 2 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 6 लोग घायल हुए। पहला हादसा सुबह थलमुनस्यारी रोड पर हरकोट के पास हुआ। यहां एक कार खाई में जा गिरी। कार में कुल 6 लोग थे। इनमें पूर्व सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरा हादसा थलमुवानी रोड चौपड़ा के पास हुआ है। यहां पर बाइक गहरी खाई में जा गिरी। 3 युवक सवार थे उस पे। 3 में से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। टिहरी जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और थत्यूड़ जौनपुर ब्लॉक में थान भवान क्षेत्र के पास पिलौंदी पुल के पास गदेरे का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिससे कि सड़क के नीचे बनी दुकानों में बारिश का पानी और मलबा घुस गया। दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हुआ। दुकानों के सामने मलबा आने से सड़क को काफ़ी ज़्यादा देर तक बाधित रहा है। राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। और ऋषिकेश से खबर है, यहाँ गंगा किनारे शराब और बियर पीने का आरोप विदेशी पर्यटकों पर लगा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें कुछ विदेशी पर्यटक गंगा के किनारे पार्टी करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र के गंगा तट पर शराब बियर पीते विदेशी सैलानी दिखाई दे रहे हैं। इसमें विदेशी लड़कियां बिकिनी पहने हुए लड़कों के साथ नजर आ रही हैं। हालांकि वीडियो कब और कहां का है, न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता।
उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में सीएम पुष्कर सिंह धामी महाराणा प्रताप की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा, महाराणा प्रताप का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि धर्म और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि धर्मांतरण के गंदे खेल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं और सीएम ने कहा कि देवभूमि के अस्तित्व को बचाने का काम किया जा रहा है और संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने संकल्प लिया है कि हम देवभूमि की रक्षा के लिए चाहे जो भी करना होगा, यहाँ के देवत्व को बचाने के लिए हम वो सभी काम करेंगे, लेकिन देवभूमि के अस्तित्व को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कुछ राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी ताकत है हमारी भोली भाली जनता और खाड़ू समाज की मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आज मैं इस मंच से उन सभी अधर्मियों को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो कान खोलकर सुन ले कि ये हमारी देवभूमि है। या अधर्म और छल का खेल किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। इस प्रकार के अनैतिक कार्य को रोकने के लिए हमारी सरकार ने सबसे कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है ताकि कोई भी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली हल्द्वानी की छात्रा अरीना रघुवंशी से फोन पर बात की है, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। हाँ, नमस्ते। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मेरी शुभकामनाएं। और खूब अच्छा आपने मेहनत करी है, बड़ी पढ़ाई करी, लिखाई करा, सब अच्छा करा है। आगे भी और अच्छा करना है भविष्य में, है ना। और भी आगे भी सभी क्लासों में इसी तरह से आगे की जो क्लासें हैं, जो आगे जो भी पढ़ाई करनी है उसमें भी और अच्छा काम करना है ना। अभी हाँ, ये शुरुआत हुई है तो ये जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट अब रुकना नहीं चाहिए। हाँ सर, लगातार चलना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा, ओबीसी संसदीय समिति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 90 जाति उपजातियां ओबीसी सूची में शामिल हैं। इनके विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए लगातार पॉलिसी रिव्यू और फॉलोअप्स किए जा रहे हैं। 18 मई को होने वाली एसएससी कांस्टेबल जीडी ऑनलाइन परीक्षा से पहले उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। नेहरू ग्राम स्थित सेंट जोन्स एकेडमी परीक्षा केंद्र को सर्वर कॉम्प्रोमाइज होने की आशंका के चलते सील कर दिया गया। इसी मामले में एसटीएफ ने दिल्ली निवासी ईश्वरी प्रसाद उर्फ इंद्रजीत शर्मा को गिरफ्तार किया, जो पूर्व में हुई एसएससी परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराने में शामिल रहा था। आरोपी पर परीक्षा लैब, सर्वर रूम, अंडरग्राउंड चेंबर तैयार कर पूरा नेटवर्क खड़ा करने का आरोप है। एसटीएफ को आरोपी के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, बैटरी और इंटरनेट राउटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए हैं। अनधिकृत जो मास्टरमाइंड जो पूरे सर्वर को हैक करने के साथ साथ एक नया सर्वर सेटअप करने के जिसने किया था, उसकी गिरफ्तारी की गई। इसका नाम इंद्रजीत है, जो दिल्ली निवासी है। इससे पूछताछ में काफ़ी सारे हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, राउटर्स और मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप मिला। एसएससी द्वारा एक सोमवार को एक परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसमें भी इसके द्वारा राउटर लगाने का प्रयास किया जा रहा था, जहाँ एसटीएफ टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब उत्तराखंड में भी दिखने लगा है। ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल पंप को उधार में तेल देना बंद कर दिया है और अब एडवांस पेमेंट पर ही पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर उन मझौले पेट्रोल पंप संचालकों पर पड़ रहा है जो 1-2 दिन के क्रेडिट पर तेल लेते हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट।
इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल के बीच अब ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलरों के लिए भुगतान व्यवस्था सख्त कर दी है। पहले जहां कई पंप संचालकों को 1-2 दिन का क्रेडिट मिल जाता था, अब एडवांस पेमेंट के बाद ही सप्लाई दी जा रही है। देहरादून में 150 से ज्यादा पेट्रोल पंप संचालित हैं, जिनमें करीब दर्जन भर पंपों पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। ऋषिकेश, विकासनगर, उत्तरकाशी और पहाड़ में कई पंपों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरें सामने आई हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री रूट पर स्थित 5 पेट्रोल पंपों पर तो इमरजेंसी कोटा भी नहीं बचा। इसके चलते इन्हें 5-5 हजार का जुर्माना भी भुगतना पड़ा। वो सेम है कि कंपनी के पास पहले का अपना वो माल खरीदने के लिए जो पैसे हैं वो पहले अपना प्रोडक्ट खरीदेगी, उसके बाद वो डीलर को देगी और डीलर कंज्यूमर को देगा। अब कंपनी अपना पैसा जो है माल खरीदने में लगा रही है, इसलिए वो जो है डीलर को कह रही है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदें वो भी आप एडवांस पेमेंट पे खरीदें, तब आप कंज्यूमर को दें। तो ये चेन है पूरी, इस वजह से आपको ये लग रहा है थोड़ा सा। औचक निरीक्षण में पाया गया कि कई पेट्रोल पंपों के जो सेलिंग होती है वो लॉक हो गई थी। लॉक होने की वजह से जितने यात्री थे वो परेशान हो गए, उन्हें भटकना पड़ा। इस वजह से तत्काल उनको नोटिस दिया गया और उनका 5-5 हजार रुपये का चालान किया गया। दूसरी तरफ ऑयल कंपनियों के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर कृष्ण कुमार गुप्ता का कहना है कि उत्तराखंड में 5 बड़ी ऑयल कंपनियों के 980 से ज्यादा पेट्रोल पंप संचालित हैं और सभी सप्लाई लोकेशनों पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उधर सप्लाई डिपार्टमेंट का कहना है कि तेल कंपनियों द्वारा एडवांस पेमेंट व्यवस्था को लागू किए जाने से कुछ छोटे और मझौले डीलरों को अस्थायी दिक्कत जरूर आ रही है। हालांकि विभाग प्रदेश में ईंधन के किसी बड़े संकट से इनकार कर रहा है। कहीं पे छुटपुट आई थी ये बात, वो केवल एचपीसीएल के 1-2 पंपों में ये स्थिति आई थी। वो इनका इंटरनल मैटर था, एचपीसीएल और आईओसीएल का, क्योंकि एचपीसीएल जो है रुड़की से डीजल और पेट्रोल लेती है, तो उनके इंटरनल मैटर की वजह से एक दिन का कुछ एचपीसीएल के पंपों पे गैप आया था। मुझे अवगत कराना है इसमें कि उत्तराखंड राज्य में लगभग 988 पेट्रोल पंप हैं और कहीं पर भी कोई डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। फिलहाल सरकार और ऑयल कंपनियां हालात सामान्य होने का दावा कर रही हैं, लेकिन उधार बंद होने और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव ने छोटे पेट्रोल पंप संचालकों की चिंता बढ़ा दी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में सप्लाई चेन पर और दबाव पड़ सकता है। उत्तरकाशी से बलबीर परमार के साथ देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी जिले में आयोजित विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की समीक्षा बैठक की है। इसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मीटिंग में क्षेत्र में संचालित विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट दी गई। साथ ही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर अनिल बलूनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ क्षेत्र के विकास और जन कल्याण हेतु में प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा सकता है। और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी में नवनिर्मित बीजेपी दफ्तर का निरीक्षण किया है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। अनिल बलूनी ने सभी को जिला कार्यालय की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रत्येक दफ्तर केवल एक भवन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण, अंत्योदय और सेवा भाव की विचारधारा का सशक्त केंद्र है। जन सुनवाई और जन सेवा हमारे इस कार्यालय की पहचान बनेगी और हम सभी बीजेपी कार्यकर्ता विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित भाव से एकजुट होकर लगातार कार्य करते रहेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी शनिवार को पौड़ी से सतपुली की ओर जा रहे थे कि तभी NH 534 के किनारे जंगलों में लगी आग को देखकर रुक गए और अधिकारियों को तत्काल फोन कर जंगल की आग बुझाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जंगल की आग सतपुली पौड़ी मार्ग तक पहुंच गई थी। जो सतपुली वाला रास्ता इस पे है, सड़क के ऊपर आग आ गई है पूरी। जी हम लोग पौड़ी से जो सतपुली वाला रास्ता इस पे है, सड़क के ऊपर आग आ गई है पूरी सड़क
के ऊपर आग है, मतलब आप समझो कि पूरे हम लोग बीच में आग में हैं इस वक्त। तो इस सड़क के ऊपर आग आ गई है, इसको तो तुरंत लोगों को भेजना पड़ेगा यहाँ। नहीं, कोई टीम नहीं है, मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ आग में। तो ये ट्रैफिक रुक जाएगा इसमें हमारे। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की अस्थियां गंगा में विसर्जित कर दी गई हैं। पत्नी अपर्णा यादव अपने दोनों बेटियों और अन्य परिजनों के साथ शनिवार को हरिद्वार की वीआईपी घाट पहुंची। यहां तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान के साथ प्रतीक यादव की अस्थियों का गंगा में विसर्जन कराया। सपा नेता शिवपाल यादव के बेटे सांसद आदित्य यादव ने अस्थियां विसर्जन का कर्म करवाया और इस दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव, सपा विधायक तेज प्रताप यादव समेत तमाम सपा नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रतीक की पत्नी अपर्णा बहुत भावुक नजर आई और वो खुद को संभाल नहीं पाई, फूट फूट कर रोने लग गईं। परिवार के लोगों ने उन्हें संभाला है। छोटी बेटी पद्मजा ने अस्थियों को माथे से लगाया, फिर वो भी फूट फूट कर रोने लग गईं। आपको बता दें कि बुधवार को प्रतीक यादव का निधन 38 साल की उम्र में लखनऊ में हो गया था। परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहने का भगवान साहस दे, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि इतनी कम उम्र में प्रतीक यादव जी इस संसार छोड़ के चले जाएंगे। आज उनकी अंतिम विदाई पर हमको भी अंतर्मन से बहुत पीड़ा है। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। पीएम मोदी के टिहरी दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड आना स्वागत योग्य है, लेकिन विकास पर बात होनी चाहिए। उत्तरकाशी के पेट्रोल पंपों पर पूर्ति विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया, जहां जांच में कई पेट्रोल पंप मानक पर खरे नहीं उतरे। पिथौरागढ़ में जटेश्वर मंदिर की जमीन खाली करने की मांग को लेकर विधायक मयूक मेहर ने धरना शुरू कर दिया है। हरिद्वार के एआरटीओ निखिल शर्मा भी शनिवार को साइकिल चलाकर अपने ऑफिस पहुंचे, साथ ही स्टाफ के अन्य लोगों से भी साइकिल से आने की अपील की। उत्तरकाशी में एसआईआर के तहत मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बीजेपी का पिथौरागढ़ की गुंजी में 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया है। शिविर में 160 से अधिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सेदारी की। काशीपुर के शीतला मंदिर में यूपी से आए अब्दुल ने अपनी लापता बेटी की सकुशल बरामदगी के लिए अर्जी लगाई। अब्दुल शकूर की बेटी 27 फरवरी से लापता है। बागेश्वर में वट सावित्री का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र की कामना की। अल्मोड़ा में भी महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की और अपने पति और परिवार की लंबी उम्र की कामना की। काशीपुर के प्राचीन शीतला माता मंदिर की 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर हवन पूजन के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। ऋषिकेश में आबादी क्षेत्र में हाथी की चहलकदमी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा ही नजारा आईडीपीएल क्षेत्र में सुबह नजर आया है, जब मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के सामने एक विशालकाय एक दांत वाला हाथी घूमता नजर आया। लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा है। आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली हाथी की मूवमेंट होने से स्थानीय लोग खौफ में हैं। लोगों ने वन विभाग से हाथियों की आवाजाही रोकने की मांग की है। चलो जाओ, चलो चलो चलो।
हरिद्वार के भेल में गुलदार नजर आने से अफरा तफरी मच गई। यहां पर मेन प्लांट के पास बने एक तालाब में गर्मी से बेहाल गुलदार पानी में घुसकर लेटा हुआ नजर आया। आते जाते लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो राहगीरों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद लोगों की हलचल बढ़ती देख गुलदार छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग निकला। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि गुलदार तब तक वहां से जा चुका था। हाईकोर्ट के निर्देश में नैनीताल जिला प्रशासन ने 12 पत्थर से खुरपा ताल तक संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया है। अभियान के दौरान प्रशासनिक टीम ने कई स्थानों से अवैध स्टॉल, टीन शेड और सामान जब्त किए। कार्रवाई के चलते कई लोगों ने टीम के पहुंचने से पहले ही अपने स्टॉल वहां से हटवा लिए। निरीक्षण के दौरान 12 पत्थर क्षेत्र से 5 लोगों का सामान जब्त किया गया, जबकि सरिता ताल और व्यू पॉइंट क्षेत्र से अवैध रूप से लगाए गए स्टॉल्स और टीन शेड हटाए गए। निरीक्षण के दौरान सरिता ताल झील का गेट क्षतिग्रस्त भी पाया गया। इस पर सिंचाई विभाग को तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। सरिता ताल और खुरपा ताल का जो कैचमेंट एरिया है उसको बिल्कुल किसी भी तरह के इलीगल एनक्रोचमेंट, इलीगल स्टॉल आदि से मुक्त रखा जाए। तो उसी के क्रम में आज जॉइंट इंस्पेक्शन यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा, जैसे कि पीडब्ल्यूडी, प्राधिकरण, पालिका, ज़िला पंचायत, सिंचाई विभाग, पुलिस, रेवेन्यू के साथ यहाँ पर किया गया है। केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जा रहा है और इस ठगी नेटवर्क का बिहार कनेक्शन भी सामने आया। साइबर पुलिस की जांच में सामने आया है कि सबसे ज्यादा ठगी बिहार के 4 जिलों से ऑपरेट हो रही है, जिसमें गया, नवादा, पटना और बिहार शरीफ ये 4 जिले हैं जहां से सबसे ज्यादा ठगी का नेटवर्क चल रहा था। साइबर पुलिस ने अभी तक 2 मामलों के मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। पुलिस लगातार फर्जी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई कर रही है। अब तक करीब 200 से ज्यादा साइट्स और पेजेस बंद करवाए जा चुके हैं। इसके साथ ही पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से ही करें।